हेलो फ्रेंड्स। सो टुडे विल टॉक अबाउट ह्यूमन ब्रेन। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट टाइम का जो लेक्चर था उसके आगे हम लोग थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। ह्यूमन ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखिए और जो भी की पॉइंट्स है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। ओके फ्रेंड्स, सो ह्यूमन ब्रेन क्या है? ह्यूमन ब्रेन में खास थिंकिंग प्रोसेस आर ऑल कंसर्न विद ह्यूमन ब्रेन ओनली। हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी जितनी भी प्रोसेस है वो सारी की सारी जो थिंकिंग थॉट प्रोसेस है वो कहाँ पे कंसर्न होती है? ह्यूमन ब्रेन में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्लेक्स एक्शन की बात की थी, जहाँ पे ह्यूमन ब्रेन का कनेक्शन नहीं आता है, लेकिन जहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस का कनेक्शन आता है वो ब्रेन ही काम लेता है। ओके, सो इट इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ह्यूमन ब्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके फ्रेंड्स, द नर्वस सिस्टम इन द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नर्वस सिस्टम जो है वो फ्रेंड्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन सा है? एक को हम लोग बोलेंगे इट इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग CNS बोलेंगे, एंड द अनदर इज PNS, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? दो चीज आती है फ्रेंड्स, ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सो ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कम अंडर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम लोगों ने जैसे लास्ट टाइम में बात की थी, शायद आपको याद हो कि मैंने आपको बोला था कि जस्ट कंसर्न अबाउट कि ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपकी बॉडी की क्या है। तो आपकी बॉडी एक कंपनी है, राइट? और ये ह्यूमन ब्रेन एक तरह का बॉस है, स्पाइनल कॉर्ड उसका सेक्रेटरी है, और अंदर जितनी भी नर्व्स है वो सबका सब क्या है? वो सब एम्प्लॉयज है। तो मेन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो क्या है? बॉस और सेक्रेटरी का, यानी ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फ्रेंड्स। तो ये लोग क्या देंगे? इंस्ट्रक्शन देंगे, और नीचे का जो नर्वस सिस्टम है वो अपने आप उसी तरह से काम करेगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज़ समझनी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कितनी चीज़ आती है? दो चीज़ आती है फ्रेंड्स, ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सो एक्टिविटीज रिलेटेड टू ब्रेन, हम कौन सी एक्टिविटीज़, अब ये हमको पता होना चाहिए कौन सी एक्टिविटीज़ ब्रेन के रिलेटेड है। तो कौन सी एक्टिविटीज़ आती है? तो डिफरेंट एक्शन, कौन से एक्शन आते हैं? लाइक राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ द वॉलेंट्री एक्शन। ये सारे के सारे वॉलेंट्री एक्शन है। वॉलेंट्री यानी इसमें थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व है। इन दिस ऑल द एक्टिविटीज ब्रेन सेंड द मैसेज टू द मसल्स ऑफ द बॉडी। ब्रेन क्या करेगा? यहाँ पे हमारे बॉडी को इंस्ट्रक्शन भेजेगा, हमारे बॉडी को इन्फॉर्मेशन भेजेगा, हमारे बॉडी को इंस्ट्रक्ट करेगा कि यहाँ पे ये चीज़, ये मसल को हमको हिलाना है, क्लैप करना है, या चेयर को मूव करना है, या बात करनी है। ये सारे के सारे एक्शन हमारा ब्रेन उनको मैसेज देगा फ्रेंड्स। ओके, द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज डन बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब फ्रेंड्स समझिए यहाँ पे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मसल, ये दो चीज़ हो गई। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है? इंस्ट्रक्शन देता है, और मसल क्या करता है? उस तरह से वर्कआउट करता है। लेकिन ये मैसेज पहुंचाता कौन है? तो ये मैसेज पहुंचाता है, हम लोगों ने अभी बात की थी, PNS, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसका मतलब ये हो गया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज देगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसको ले जाएगा, मैसेज को क्या कह सकते हैं हम लोग, डिलीवर करेगा, और वो हिसाब से सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है वो रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज दिया जाएगा, डिलीवरी करेगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी बाकी की जो हमारी नर्व्स चेन है वो, और वो सारा अक्खे बॉडी में जाके वो मैसेज जहाँ का भी होगा वहाँ पे वो इफेक्ट करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे आप मेजर डिवीजन आप देख सकते हैं। ओके, मेजर डिवीजन में क्या क्या आता है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हम लोग यहाँ पे ओके ओके सो जैसे कि मैंने थोड़ा कैमरा साइड में कर दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे तीन चीज देख सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये थ्री मेजर पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, थ्री मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन है। अब फोर ब्रेन आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या एक्टिविटी वो कर सकता है। तो इट प्रोसेसेस द सेंसरी इंफॉर्मेशन, हेल्प विद द रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड रेगुलेट्स द ऑटोनॉमिक, एंडोक्राइन एंड मोटर फंक्शन। मिड ब्रेन में क्या आता है? हेल्प्स टू रेगुलेट द मूवमेंट एंड प्रोसेस ऑफ ऑडिटरी एंड विजुअल, यानी ऑडिटरी, बोलना और देखना, ये सारा का सारा हमारे मिड ब्रेन में एक्शन होता है। फोर ब्रेन में क्या एक्शन होता है? तो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो सब जो इंस्ट्रक्शन है वो फोर ब्रेन में स्टोर होती है। और हाइंड ब्रेन में क्या होता है फ्रेंड्स? हेल्प्स टू रेगुलेट द ऑटोनॉमिक फंक्शन रिलेटेड टू द सेंसरी इंफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट मूवमेंट एंड मेंटेन द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। तो हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो कौन मेंटेन रखता है? हाइंड ब्रेन। ओके फ्रेंड्स, तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। फोर ब्रेन का काम क्या है? तो फोर ब्रेन का काम है कि
प्रॉब्लम सॉल्विंग, रेगुलर रीजनिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, रीजनिंग हो गया, और साथ ही साथ जहाँ पे उसको फंक्शन जो है मोटर फंक्शन करने में जो आता है वो फोर ब्रेन से होता है। मिड ब्रेन में क्या क्या होता है, तो विजुअल एंड ऑडिटरी फंक्शन मिड ब्रेन के होते हैं। हैंड ब्रेन में क्या होता है, इट हेल्प्स टू रेगुलेट द ऑटोनॉमिक फंक्शन रिलेट टू द सेंसरी नर्व्स, कोऑर्डिनेट द मूवमेंट एंड मेंटेन द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये हम लोगों ने बात की इसमें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन जैसे हम लोगों ने बात की, वो बेसिक मैंने आपको डायग्राम समझाया था। यहाँ पे हम लोग फुल्ली ये तीन चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो ह्यूमन ब्रेन हैज थ्री पार्ट्स। ह्यूमन ब्रेन के जैसे कि हम लोगों ने देखे, मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन आर थ्री, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इसके और भी पार्ट्स है लेकिन वो अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग आगे लेक्चर में जाएंगे। तो थ्री मेन पार्ट्स आर दैट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, तो फोर ब्रेन के अंदर हम लोगों ने देखा क्या क्या आता है। तो मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये आपको याद रखना है। पूछते हैं कि मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन सा है, तो आपको याद रखना है ये फोर ब्रेन है। इट हैज रीजन्स टू रिसीव द इम्पल्सेस। इसके अंदर रीजन्स आए जहाँ से वो क्या कर सकता है, इम्पल्सेस को या जो रिस्पॉन्सेज है मसल के या जो उन्होंने फील किया है वो यहाँ पे वो रिसीव कर सकता है। उसके यहाँ पे फोर ब्रेन के अंदर एक पार्ट ऐसा दिया गया है। दिस साइड इज स्पेशलाइज्ड फॉर, यहाँ पे क्या होता है, हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन, ये सब वो यहाँ पे कैप्चर करता है बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन। इसके ऊपर से इंटरप्रिटेशन मेड होता है एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड एंड इन्फॉर्मेशन इज पास टू द मसल ऑन हाउ टू रिएक्ट। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है और बाद में किस तरह से उस पर रिएक्ट करना है वो यहाँ से मैसेज भी पहुँचाया जाता है। तो फोर ब्रेन का फ्रेंड्स ये काम है। बेसिकली बात करते हैं मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन की। तो इनवॉलेंट्री एक्शन आर मेजरली कंट्रोल, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है। अब आप पूछोगे इनवॉलेंट्री एक्शन यानी क्या, तो इनवॉलेंट्री एक्शन जो हमारी थॉट प्रोसेस के बिना चलते हैं उसमें क्या क्या आ जाते हैं, द एक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर। ओके, ब्लड का प्रेशर मेंटेन रखना है तो वो हमारे थिंकिंग प्रोसेस में नहीं है, वो हमारे काबू में नहीं है, वो हमारा ब्रेन उसको नहीं देखता है। लेकिन ब्रेन नहीं देखता है इसका मतलब ये नहीं हमको थिंक करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप ये प्रोसेस चलती है, लेकिन वो ब्रेन के कौन से पार्ट में स्टोर होती है फ्रेंड्स, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन में। फिर सलाइवेशन, सलाइवेशन यानी मुंह में जो हमारा सलाइवा प्रोड्यूस होता है उसके लिए भी हमको सोचना नहीं पड़ता। हम लोग कोई खाने की चीज़ को देखते हैं तो अगर हमको वो यम्मी लगता है तो अपने आप सलाइवा प्रोड्यूस होने लगता है, तो वो भी एक क्या है, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है फ्रेंड्स। एंड वॉमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय द हिंड ब्रेन। सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पोस्चर ऑफ द बॉडी। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, हिंड ब्रेन का एक पार्ट है, ये नाम आप लोग याद रख लेना, सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारे बॉडी के पोस्चर मेंटेन रखता है, बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखता है। जैसे कि अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन में चल पाते हैं वो किसके कारण, सेरिबेलम के, जो हमारा हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन में आया हुआ एक पार्ट है, उसके कारण हम लोग स्ट्रेट लाइन में वॉक कर सकते हैं, बाइसिकल चला सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और स्ट्रेट वॉक कर सकते हैं बिना, मान लो कि भाई अगर हमको सीधा बोला हो, एक लाइन बना दी हम लोग सीधे उस पर चल सकते हैं, वो क्यों, तो सेरिबेलम के कारण। तो ये था फ्रेंड्स ब्रेन के तीन पार्ट्स जो हम लोगों ने ओवरव्यू देखा। और हम लोग साथ ही साथ इस पे वापस से हम लोग थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या देखा, ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन हम लोगों ने कहाँ से बात चालू की, जो हमारे लास्ट लेक्चर में था, वो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्लेक्स एक्शन की बात की थी। रिफ्लेक्स एक्शन में हम लोगों ने क्या बात की थी फ्रेंड्स, कि उसमें ऐसी प्रोसेसेस होती है जहाँ पे हम लोग सोचते नहीं है, वो एक इमीडिएट रिएक्शन है। तो इमीडिएट रिएक्शन में ब्रेन के पास वो इन्फॉर्मेशन जाती नहीं है। लेकिन आज हम लोगों ने जो बात की वो टोटली ब्रेन की बात की। ब्रेन की बात में हम लोगों ने देखा थ्री पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में हम लोगों ने देखा कि क्या होता है कि मेन जो थिंकिंग प्रोसेस है, ओके फ्रेंड्स, वो वहाँ पे होती है। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में भी आप देख सकते हो कि जो इनवॉलेंट्री एक्शन है वो जनरली किस पे होता है, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में। थैंक यू फ्रेंड्स। डाउट्स अगर कुछ भी हो आपको तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, और इसके लिए आप एक थोड़ा नोट्स बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।